नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैरी और आपका डीएनए में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डीएनए करने वाला हूं झारखंड के स्टूडेंट को लेकर। झारखंड में होने वाली शिक्षक नियुक्ति, साथ ही साथ झारखंड में होने वाली बहाली को लेकर मैं आज डीएनए करने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि आखिर झारखंड में नियुक्तियां क्यों नहीं होती है, इसके पीछे क्या कारण है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा जेटेट को लेकर, जेटेट पास वर्सेस जेटेट का जो वेट कर रहे हैं उनका बात करूंगा। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा कि किस प्रकार झारखंड के जो लोग हैं या झारखंड के स्टूडेंट हैं कोई अपने आप को सरकार से ऊपर समझने लगते हैं और कोई भी नियम को मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा डिटेल बताते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज सभी को जागरूक करना चाहता हूं, सभी को बताने चाहता हूं कि झारखंड में आखिर नियुक्तियां क्यों रुक जाती है। सबसे पहले तो नियुक्तियों के बारे में बात करते हैं कि नियुक्तियां क्यों रुकती है। उसका बहुत ही बड़ा रीज़न है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टूडेंट। क्योंकि आप देखें कि झारखंड सरकार कुछ भी नियमावली निकालती है तो उसका विरोध करने लगते हैं, झारखंड सरकार से ऊपर समझने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमने सरकार बनाया है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, हम बोलेंगे जो वही करना होगा, हम बोलेंगे इसको करो उसको करो। अरे भैया, आपने सरकार को वोट दे दिया, इसका मतलब थोड़ी है कि आपके इशारे पे चलेगी, आप जो बोलेंगे वही होगा। सरकार कोई भी नियम बनाएगी उस पर कुछ ना कुछ केस करना अनिवार्य है, फालतू का केस कर देता है। जैसे कि जेपीएससी वाला में आप देखे होंगे कि केस कर दिया लेकिन निरस्त कर दिया। जेएसएससी का भी झारखंड सरकार ने नियमावली निकाला कि झारखंड के स्टूडेंटों का हित हो, वो निकाला, उसमें भी आलतू फालतू इसको जोड़ो उसको जोड़ो, ये सब हो रहा है। अब दोस्तों ये सब को लेकर आगे मैं बात करने जा रहा हूँ जेटेट वर्सेस जेटेट पास वाला, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यदि आप लोग जेटेट का तैयारी कर रहे हैं या जेटेट का वेट कर रहे हैं या जेटेट के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जानते होंगे कि जेटेट का एग्ज़ाम 2012 और 16 में होने के बाद अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। और शिक्षकों की बहाली 2013 में हुई और वो भी सीधी नियुक्ति हुई थी। करीबन 48,000 या 38,000 टीचरों की बहाली हुई थी। तो यहाँ पर बात आती है कि झारखंड सरकार ने नियमावली बनाई कि हम जो नया नियमावली के तहत शिक्षकों की बहाली जो करेंगे उसमें जो कोई पास होगा, मतलब एक नई एग्जाम होगी और उसमें जो पास होंगे उन्हीं को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। सरकार ने ये नियम बनाया और उसमें सरकार ने ये भी लिखा कि जो छात्र मैट्रिक यहाँ से किए होंगे, मैट्रिक और इंटर, वही उस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर आंदोलन पे उतर गया 2016 वाला कि हम लोगों का सीधा नियुक्ति होना चाहिए। ठीक है भैया। और एक सच्चाई मैं बता दूं आप लोगों की, जेटेट का जो बहाली जेटेट का 2016 में हुई थी, उसके बाद 2017 में हाई स्कूल की नियुक्ति हुई थी, लेकिन छात्रों का कहना है कि हमें एक बार भी मौका नहीं मिला। तो देखा जाए तो ये लोग सरासर झूठ बोल रहा है। खैर उन्हें इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, अपना बचाव करने के लिए तो कोई भी झूठ बोलता ही है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमें एक बार भी मौका नहीं मिला। चलिए हमने मान लिया कि आपको मौका नहीं मिला, आप अच्छा से पढ़े हो, जेटेट पास किए हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2017 से लेकर 21 तक जेटेट नहीं हुआ है, सभी छात्र जेटेट का वेट कर रहे हैं। आप लोग इसका विरोध क्यों करते हो? बताओ, आप में इतनी कैपेसिटी है, आप इतने काबिल हो, तो फिर आप क्यों विरोध करते हो जेटेट का? आप लोगों का कहना है कि सरकार जेटेट लेते रहेगा, हम लोगों का बहाली नहीं देगा, हम यही कहते हो आप लोग। लेकिन भाई, आप लोग जो चाहते हो, आप लोग जो सोचते हो कि हम लोग का लाइफ बने, तो भाई वो लोगों का भी लाइफ बनना चाहिए। आप लोग को भी शामिल होना चाहिए जेटेट बहाली में। जेटेट बहाली में इन्हें भी देना चाहिए। जो जेटेट पास नहीं है, जेटेट होने के बाद सरकार भी कह रही है कि हम लोग जेटेट परीक्षा लेंगे, उसके बाद ही हम लोग शिक्षकों की बहाली कर देंगे, ठीक है। और हम आपको बता रहे हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि झारखंड में शिक्षक बहाली अभी होने ही नहीं वाली है। ये लिख के ले लो। कोई भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, पेपर में छपा हुआ कटिंग देखने के बाद आप लोग आंदोलन कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप करो। लेकिन जेटेट 2021 का जो छात्र लोग वेट कर रहा है, वो लोग भी 7 तारीख को आंदोलन करने वाला है। याद रखिएगा, आप लोग जो सोच रहे हैं कि आप लोग ऐसा कर लोगे तो आप लोगों का सीधा बहाली होगा, तो ये एक गलत फहमी है। सरकार आप लोगों को सीधा बहाली भी देगा तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आएगा। देखिए आप लोगों के साथ कैसे प्रॉब्लम आएगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
2016 वाला का अगर झारखंड सरकार ने शिक्षक सीधा बहाली करवा दिया तो भी बहुत प्रॉब्लम आने वाला है उन छात्रों का जिनका 60% से कम नंबर है मैट्रिक, इंटर मैट्रिक और साथ ही साथ डीएलएड का एग्ज़ाम में 60% से कम है, टेट में अगर 60% से मार्क्स कम है तो उनको काफ़ी कम पॉइंट मिलने वाले हैं मेधा सूची का जो निर्माण होगा उसमें। और जो सीबीएसई के छात्र हैं वो आगे बढ़ जाएंगे और झारखंड के जो छात्र हैं वो पीछे हो जाएंगे। और इस आंदोलन में वो लोग भी शामिल हैं जो लोग जेटेट 2016 में देने के बाद 17 टीजीटी परीक्षा में बैठे थे और बहुत सारे लोग जो फेल हुए हैं वही लोग आंदोलन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के यहाँ जाके आंदोलन कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग कीजिए, लेकिन मुझे बस इस बात का दुख है कि आप लोग चाहते हो कि शिक्षक बहाली से पहले जेटेट ना हो, और मेरा कहना है कि जेटेट होना चाहिए ताकि सभी को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने सरकार ने जेटेट लिया ही नहीं है या झारखंड में जेटेट नहीं हुआ है तो भाई क्यों नहीं होगा, सबको समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। आप ही लोग कहते हो तो समान रूप से अधिकार मिलेगा तभी ना सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आप देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए हम लोगों का सीधा बहाली होगा। आप लोगों का सीधा बहाली हो जाएगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देखिए कैसे, आप लोग बोलिएगा कि कैसे, आप लोगों को तो हम लोगों को तो सरकार ने सीधा बहाली दिया तो कैसे आंदोलन होगा, मैं बताता हूँ। देखिए आप लोगों को यदि सरकार ने सीधा बहाली दे दिया तो जितना लोग 2017 से 21 तक में जितना सीटेट पास है, सीटेट पास जितना छात्र लोग है, ठीक है, जितना भी छात्र लोग सीटेट पास किया है, सीटेट जितना पास किया है, ये लोग कहेगा कि आपने जेटेट परीक्षा नहीं लिया है, हमें सीटेट को भी मौका मिलना चाहिए झारखंड में, और सीटेट को भी मौका मिलना चाहिए। और फिर ये इसी बात को लेकर सब कोर्ट में मामला फंस जाएगा, तब तक कोई बहाली नहीं होगा। फिर झारखंड सरकार फिर से बोलेगी हम लोग नियमावली में संशोधन करते हैं और सीटेट को मौका दिया जाएगा। ऐसा हो जाएगा भाई लोग, याद रखो। आप लोग सोच रहे हो ना कि हम लोगों का सीधा बहाली होगा, तो ये जो सीटेट वाला स्टूडेंट है जो पास कर गया है करीबन 1 लाख के आसपास होगा, 1-2 लाख, तो ये लोग नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। यानी यदि आप जेटेट नहीं लेने दोगे तो भाई सीटेट वाला भी आ जाएगा, सीटेट वाला भी आ जाएगा। और एक मैं सच्चाई बात बता दूं कि 2016 में जब जेटेट परीक्षा हुआ था, ठीक है, 2016 और 2013 वाला का तो एक्सपायर डेट हो गया, 2016 वाला का भी एक्सपायरी होने वाला है, ठीक है। तो जेटेट का जो परीक्षा है, ये जो जेटेट का परीक्षा जो 2013 और 16 में हुई थी, इसमें भी बहुत सारा लोग जो है झारखंड का नहीं है, बिहार का होगा, बिहारी लोग हैं, ठीक है। तो बिहारी और दूसरे राज्यों के लोग भी जेटेट पास किए हुए हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने जेएसएससी की तरफ से नियमावली बनाई है कि इसमें मैट्रिक और इंटर पास होना झारखंड से ज़रूरी है, जबकि ये पहले नियम नहीं था। तो अगर झारखंड सरकार के नियमावली से बहाली होती है तो इस पर बाहरियों को मौका नहीं मिलेगा, बहुत कम ही लोगों को मिल सकता है, ठीक है। और अगर सीधा बहाली होगा तो बहुत बड़ा धांधली भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा घूस भी होगा, ठीक है। अगर सीधा बहाली होगा तो घूस भी तो होते रहता है, आप लोग जानते हो, कोई इसको घूस दे दिया, कोई इसको दे दिया, बहुत कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बात को समझ गए हो। और जितने लोग जेटेट का वेट कर रहे हो भाई लोग, 7 तारीख को आंदोलन करना है, विधानसभा को पूरा घेर डालो और अपना बात सरकार तक पहुंचाओ। आप लोगों का मांग जेन्युइन है और जेटेट के बाद ही शिक्षक बहाली होगी, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होगी, उसमें जो पास करेगा वही क्वालिफाई होगा टीचर के लिए, ठीक है। झारखंड में यदि अच्छे टीचरों की आवश्यकता है, यदि झारखंडों में बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है तो अच्छे टीचरों की आवश्यकता है। और अच्छे टीचर कैसे आएंगे? अच्छे टीचर एग्जाम के थ्रू आएंगे, जो क्वालिफाई करेंगे, जो एग्जाम में पास करेंगे वही आएंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब ये नहीं कि आप शिक्षक बन जाओगे, आप शिक्षक बनने लायक हो, लेकिन बने हो ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी एग्जाम होगा उसमें जो पास करेगा परीक्षा का। और आप लोग कहते हो कि दूसरे राज्यों में सीधा बहाली होता है, ऐसा नहीं है भाई। राजस्थान में अभी 30-35 हज़ार शिक्षकों की बहाली हुई कक्षा 1 to 5 में। उसमें क्या हुआ, उसमें भी पहले टेट एग्जाम लिया गया, उसके बाद भी टेट एग्जाम लेने के बाद भी एग्जाम लिया गया, नियुक्ति परीक्षा हुआ। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ, जाके देखो, यदि विश्वास नहीं है
तो पता चल जाएगा, ठीक है। उस टाइम 2012 में सीधा बहाली इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लोग डीएलएड और बीएड नहीं किए हुए थे, ज़्यादा लोग जेटेट पास नहीं थे। लेकिन अभी 2021 तक में कितना बैच हुआ गिनो, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो कितना हुआ 9 साल। 9 साल में कितने लोग जेटेट पास डीएलएड और बीएड किए, बहुत सारे लोगों ने शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास कर लिया है और अब जेटेट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जेटेट को नहीं मौका देते हो तो झारखंड सरकार को बाध्य होकर सीटेट को मौका देना पड़ेगा, और सीटेट को मौका दिया तो अनठेकान छात्र सीटेट पास किया हुआ है और सभी आप लोगों का जो सीधी बहाली अगर होगी तो उसमें भाग लेगा और आप लोग बाहर हो जाओगे। खैर ये आपको समझने की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो जेटेट का वेट कर रहे हैं भाई लोग, आंदोलन के लिए आगे आओ। और एक चीज़ मैं जाते जाते बता दूं, जो कह रहे हैं कि सीधा बहाली हो, सीधा बहाली में क्या प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ ये जो नियमावली मेरे पास है दोस्तों, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ये 2012 में जो नियमावली आई थी जेटेट के लिए, वो है मेरे पास। आप देख सकते हो पूरा डिटेल है और किस प्रकार आपका मेधा सूची का निर्माण होगा इसमें। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि सीधा नियुक्ति होगा, ये तो लिखा हुआ है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसमें ये भी लिखा है कि झारखंड सरकार जब चाहेगी तब इस नियम को बदलाव कर सकती है। मैं दिखाता हूँ, आप देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पर जो बहाली होने वाला है वो मैं दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है शिक्षकों की बहाली होगी, इस नियमावली के तहत सीधा बहाली होने का लिखा हुआ है, ठीक है। से प्राप्त प्रतिशत अभ्यर्थी के शैक्षणिक मेधा अंक होगा, किंतु इस गणना में अतिरिक्त विषय के प्राप्तांक को नहीं सम्मिलित किया जाएगा। आप समझें, आपका मैट्रिक, इंटर, शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा यानी डीएलएड और बीएड जो किए हैं उसका जो प्राप्तांक आपका जितना प्रतिशत आया है सबको जोड़ने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जितना भी है आपका, मान लीजिए इसमें 80 लाए हैं, 80%, इसमें 70, इसमें 50% लाए हैं, तो सबको जोड़िएगा और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, इसको डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका प्राप्तांक होगा, प्राप्त प्रतिशत यानी वो मेधा अंक होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद भी आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप जो नंबर लाए हैं, अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा में 90% से ज़्यादा लाए हैं तो 10 अंक मिलेगा। इधर 80% से 90% तक लाए हैं 6 अंक मिलेगा, 70 से 80 तक लाए हैं तो 4 अंक मिलेगा, और 52 से 70% लाए हैं तो 2 अंक मिलेगा। यानी उधर जितना लाए हैं, जितना अंक लाए हैं और इधर दोनों मिला के, मान लीजिए आप 90 से ऊपर लाए हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो 10 अंक आपका जुड़ जाएगा। 10 और उधर मान लीजिए उधर सबको जोड़ मिला के 60 हो रहा है तो 70% होगा। ऐसे में क्या होगा कि यदि मैट्रिक को यहाँ जोड़ा जाएगा, देखिए इसमें लिखा है मैट्रिक परीक्षा, तो मैट्रिक और इंटर का जोड़ेगा तो भाई झारखंड में जो मैट्रिक और इंटर जैक में जो होता है, इसमें क्या होता है, मैट्रिक में पुराना ज़माना में 2016 तक कम से कम 70 तक जाता होगा, अधिकतर 70-80% तक जाता होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। और इधर इंटरमीडिएट में तो 60% से बहुत ही कम लोगों का ज़्यादा होगा, 60-65% ही होगा ज़्यादा लोगों का, उससे ज़्यादा तो आता नहीं झारखंड में। जबकि आप सीबीएसई में देखो, चाहे वो मैट्रिक इंटर जो भी हो, सब में 90+, 92, 93 यही रहता है। तो ऐसे में क्या है कि झारखंड के जितने भी छात्र हैं, आप लोग बाहर हो जाओगे प्रतियोगिता से बाहर, और आप लोगों का जो मांग है ये अधूरा रह जाएगा, आप लोग शिक्षक नहीं बन पाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग शिक्षक का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भाग लो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, तैयारी कर लोगे तो हो जाएगा। बाकी बात आपको समझने में देरी है, समझिए अच्छी से। देखिए यहाँ पर टेट का भी दिया है, टेट पे 90% से ऊपर आपका है बताइए तो 10 अंक मिलेगा, नहीं है तो 6 अंक, और उससे कम है 80 तो 4, और 70 से कम है तो 2 अंक मिलेगा। आप समझ गए हैं क्या है फंडा। ये 2012 का नियमावली है, और 2012 का नियमावली आप कहते हो कि ये सीधा नियुक्ति होना चाहिए। हाँ, इसमें लिखा है सीधी नियुक्ति, ये लिखा हुआ है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी लिखा है सबसे नीचे कि अगर झारखंड सरकार चाहे तो इस नियम को चेंज कर सकती है आवश्यकता अनुसार। देखिए नीचे पर, देखिए नीचे क्या लिखा है, इसको देखिए दोस्तों, अध्याय 4 अन्याय, ये लास्ट है। नियमावली के प्रावधानों को प्रभावित करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी जो आवश्यक प्रतीत होता हो। ऐसी की गई कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जाएंगे। समझे मेरे बात को। यानी अगर
इस नियमावली में कोई कठिनाई आ रही है तो सरकार इसमें बदलाव कर सकती है, इसमें बदलाव कर सकती है। यही कुछ लिखा हुआ है। बाकी बात आप समझदार हो, समझ गए होंगे। बाकी बात दोस्तों, जे टेट के लिए सभी को आंदोलन करना है और 7 तारीख को जबरदस्त टाइप से आंदोलन करना है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और जरूर कमेंट करेंगे। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।